नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई देश, उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा क्या है, यानी उनकी करेंसी क्या है। ठीक है, तो आपके CUET 2024 का जो पेपर होगा बेटा, किसका, जीटी का जो आपका यानी जनरल टेस्ट का जो पेपर होगा, उसमें लगभग यहां से आपसे भाई कोई भी जो शिफ्ट होंगी, शिफ्ट वाइज पूछे जाएंगे आपसे, तो आपके 3 से 5 क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। कितने बेटा? तो 3 से 5 क्वेश्चन यहां से आपके बन सकते हैं। ठीक है भाई, अच्छे से समझ में आ गया है ना। तो एक एक मैंने सबसे पहले क्या किया है कि भाई जो दक्षिणी अमेरिका है, सॉरी उत्तरी अमेरिका के, यहां पर उत्तरी अमेरिका और यूरोप, आज मैंने ये देश लिए हैं। ठीक है, ये मैंने आज देश लिए हैं, उत्तरी अमेरिका के देश और यूरोप के देश आज हम लोग यहां पर पढ़ेंगे और उनकी राजधानी और करेंसी के बारे में जानेंगे। ठीक है भाई, दबा के शेयर हो जानी चाहिए भाई पापा के परी और मम्मी के मगरमच्छों, क्योंकि बेटा एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है यूनिमॉन्क्स जो आपको 100% सफलता दिलाएगा। हर एक उस बच्चे तक क्लासेस पहुंचना बहुत जरूरी है जो बच्चा CUET 2024 की प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है भाई, समझ में आ गया अच्छे से एकदम। तो चलिएगा आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। पहले है बेटा देश। देश का मतलब क्या होता है? देश का मतलब होता है जिसमें आप निवास करते हो। आप कहोगे सर जी हम तो जिले में भी निवास करते हैं, तो जिला किसके अंदर आता है? वो भी देश के अंदर आता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? चलिएगा, सबसे पहले है बेटा कौन सा कंट्री? तो सबसे पहले है कनाडा। कि सबसे पहले कौन सा कंट्री है? सबसे पहले है कनाडा। इसकी जो राजधानी है उसका नाम है बेटा ओटावा। क्या है? ओटावा, कनाडा, ऐसे याद कर सकते हो, कनाडा। कनाडा में क्या मिलता है जाके? तो कनाडा बेटा अपने गेहूं के लिए भी प्रसिद्ध है, यानी गेहूं बहुत ज्यादा होते हैं वहां पे। ओटा यानी आटा, आटा से याद कर सकते हो आप, ओटावा। बात समझ में आई? एक एक ऐसी ट्रिक दूंगा ना आप लोगों को, आपका दिल गद गद हो जाएगा। लेकिन बेटा सबसे पहले भाई पूरी क्लास देखनी है, और पूरी क्लास देखने के बाद भाई शेयर भी करना है हर उस दोस्त के पास, जो भी दोस्त आप भाई अपने साथ अपनी ही ड्रीम यूनिवर्सिटी में उसको ले जाना चाहते हो। ठीक है, चलिएगा भाई। इसका मुद्रा क्या है? तो एक ही बात याद रखना, कैनेडियन डॉलर है इसकी मुद्रा। क्या है? कैनेडियन डॉलर, यानी देश है कनाडा, कनाडा की राजधानी है ओटावा, और यहां की जो मुद्रा है उसका नाम है कैनेडियन डॉलर। ठीक है भाई। जो दूसरा देश है उसका नाम है क्यूबा। ये क्यूबा मोस्ट इंपोर्टेंट देश है, याद रखिएगा, है ना, 5 स्टार बना रहा हूं इस पे मैं। क्यूबा मोस्ट इंपोर्टेंट देश है बेटा। क्यूबा, क्यूबा मतलब भाई एक तरीके से किसी चीज में एक आपने देख लिया ना भाई ये क्या है, क्यूबा जैसा है, तो ऐसे ही इसकी राजधानी है हवाना। है हवाना, क्या राजधानी है बेटा? तो इसकी राजधानी है हवाना। किसकी? क्यूबा की, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और इसका मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा का नाम है क्यूबन पैसो। क्या नाम है? क्यूबन पैसो। किसकी मुद्रा है ये? तो ये क्यूबा की मुद्रा है। जमैका, भाई जमैका से आपको एक रनर याद आ रहा होगा, है ना भाई, उसेन बोल्ट शायद जमैका के ही थे मुझे जहां तक याद है ना, कि और कहीं के थे? शायद जमैका के ही होंगे, है कि वेस्ट इंडीज के हैं, पर ध्यान नहीं है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि जमैका, जमैका की राजधानी क्या है बेटा? किंग्सटाउन। क्या है? किंग्सटाउन। और भाई यहां पे भी क्या चलता है? जमैका डॉलर। ठीक है, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जमैका की जो राजधानी है उसका नाम है किंग्सटाउन टाउन। क्या नाम है? किंग्सटाउन। जमैका मतलब, और उसकी राजधानी का नाम है किंग्सटाउन। किंग्स मतलब राजाओं का, टाउन, ऐसे याद कर सकते हो कि भाई उसकी राजधानी, राजधानी पे कौन राज कर रहा है? किंग्स राज कर रहे हैं, ऐसे याद हो जाएगा आपको, किंग्सटाउन। ठीक है, और यहां का डॉलर, यहां का मुद्रा क्या है? जमैका है, जमैका डॉलर। ठीक, अच्छा जी, अगली कंट्री का नाम है मैक्सिको। अगली कंट्री का नाम क्या है बेटा? अगली कंट्री का नाम है मैक्सिको। इसकी जो राजधानी है मैक्सिको सिटी। ठीक है,
एक ही याद रखना, अगर मैक्सिको आए तो मैक्सिको सिटी वहां पर आपको लिखा मिलेगा, वह इसकी राजधानी है। और भाई मैक्सियन पैसो इसका क्या है, मुद्रा है। समझ में आ गई? दोबारा से देख लेते हैं। कनाडा, कनाडा की राजधानी ओटावा, कैनेडियन डॉलर यहां की मुद्रा है। अगला देश है क्यूबा, क्यूबा की राजधानी है हवाना, और हवाना का जो मुद्रा है या फिर जो क्यूबा की मुद्रा है उसका नाम है क्यूबन पैसो। ठीक है, क्यूबन पैसो। जमैका, जमैका की राजधानी का नाम है किंग्सटाउन, और वहां का जो मुद्रा है वहां की वो है जमैका डॉलर। उसके बाद है आपका भाई मैक्सिको, मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी, और यहां का जो मुद्रा है यहां की उसका नाम है मैक्सिकन पैसो। क्या नाम है? मैक्सिकन पैसो। चलिएगा जल्दी से, अगर बेटा नहीं लिखे हैं याद रखिएगा, अपनी कॉपी में आपको हेडिंग डालनी है देश, राजधानी एवं उनकी मुद्रा। ठीक है, आपको मैं फिर बार बार बता रहा हूं कि 3 से 5 क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं आपके जीटी के पेपर में बेटा। जो जनरल टेस्ट का आपका पेपर होना है, यहां से आपको देश, राजधानी एवं उनकी जो मुद्रा है, यहां से आपको बेटा 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई? अब हम आ गए हैं यूरोप पर। ठीक है, हम आ गए यूरोप पर, देश, राजधानी एवं उनकी मुद्रा। ठीक, दोबारा से देख लेते हैं क्यों मैंने यहां पे यूरोप लेके आया हूं। अभी यूरोप में बहुत सारे देश रह गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन बेटा हम जो इसको करेंगे, इसके लिए मैं आपको बता दूं 3 से 4 क्लास लूंगा मैं। कितनी? 3 से 4 क्लास लूंगा। अगर मैं आपको एक ही साथ करा दिए ना, तो एक ही साथ में क्या होगा, आपके माइंड से ना बाहर निकल जाएगा खेल पूरा का पूरा। इसीलिए मैंने चाहे जो क्लास होगी वो 8 से 10 मिनट की ही रहे। कितनी? चाहे 8 से 10 मिनट की ही रहे, लेकिन मैं आपको अच्छे से पूरे एकदम याद कराने की कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट आप एक बार लिखने के बाद जब आप उसको रिवाइज करो तो 1 या 2 बार में, मैक्सिमम 2 बार में बेटा आप लोगों को कंफर्म वो चीज याद हो जाए। चलिएगा प्रारंभ करते हैं। पहला देश है ऑस्ट्रिया। इसको ऑस्ट्रेलिया मत समझ लेना, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूं ऑस्ट्रिया बहुत छोटा सा देश है, बहुत सुंदर देश है। कौन सा? ऑस्ट्रिया। इसकी राजधानी का नाम क्या है? वेना। इसकी राजधानी का नाम क्या है? तो वेना। याद रखिएगा, ये कई बार पेपरों में आ चुका है। और यहां की जो करेंसी है उसका नाम है यूरो। ठीक है, उसका नाम क्या है? यूरो। बेटा बेलारूस। कौन सा? बेलारूस। इसकी राजधानी का नाम है मिन्स्क। इसकी राजधानी का क्या नाम है? इसकी राजधानी का नाम है मिन्स्क। है मिन्स्क, ऐसे याद कर सकते हो आप इसको। और यहां की भी करेंसी क्या है? यूरो है। बेलारूस। ठीक है, अब याद रखना एक चीज कि बेला और रूस ऐसे करके आप याद कर सकते हो। रूस का ये पड़ोसी है। ठीक है, चलिएगा, अगर रूस का पड़ोसी है तो रूस से क्या करता होगा? ये रूस से डेफिनेटली बात है मित्रता जरूर करता होगा। तो मित्रता से आप क्या याद कर सकते हो? मिन्स्क, यानी मित्र, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? मिन्स्क। और यहां का जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? मुद्रा का नाम है यूरो। ठीक है, अगला देश कौन सा है? अगला देश है डेनमार्क। अगला देश कौन सा है? तो अगला देश है डेनमार्क। यहां की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। क्या है बेटा? कोपेनहेगन। और यहां का जो मुद्रा है, यहां की जो करेंसी है वो है डेनिश क्रोन। वो क्या है? डेनिश क्रोन। चलिएगा, फिनलैंड, बहुत ही सुंदर कंट्री। कौन सी? फिनलैंड। भाई हेलेंसिकी। यहां की राजधानी क्या है? हेलेंसिकी। और यूरो, यहां की भी मुद्रा क्या है? यूरो। अब आती है बात फ्रांस की। कहां की? फ्रांस की। भाई कहते हैं ना कि एक बार जिंदगी में कुछ हो ना हो लेकिन पेरिस घूमने जरूर जाना है। सुंदर शहर है ना? बिल्कुल, हाँ बेटा। तो फ्रांस की ही राजधानी का नाम क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी का नाम क्या है? पेरिस। और यहां की मुद्रा क्या है? यूरो। यहां की मुद्रा क्या है? यूरो। जर्मनी। जर्मनी, जर्मनी को आप किससे याद कर सकते हो? किससे रिलेट कर सकते हो? हिटलर। किससे? हिटलर से। है भाई, दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह उसको माना जाता है, हिटलर को। ठीक है, तो हिटलर कहां से बिलोंग करता था?
हिटलर जर्मनी से बिलोंग करता था और जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी का नाम है बर्लिन। बर्लिन यानी भाई एक ऐसी जगह है जहां पर क्या भाई, एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए तुम कि जहां पर बेलन बेचे जाते हैं ना, जो रोटी करते हैं ना हम लोग, तो बेलन बेचे जाते हैं। बेलन से आप याद कर सकते हो बर्लिन, शाबाश। और यहां की भी मुद्रा क्या है? यूरो। यहां की मुद्रा क्या है? यूरो। याद रखिएगा, अगर राजधानी एक बार को ना पूछी जाए, लेकिन आपसे याद रखिएगा मुद्राओं का क्वेश्चन आपसे 3 से 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं बेटा। कितने? तो 3 से 5 क्वेश्चन बनेंगे आपके। एक एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों से मान लीजिए कि मैथ का एक आध क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, जो नहीं आता है, छूट गया, आप उसकी भरपाई कहां से कर सकते हो? आप उसकी भरपाई जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनसे आप उनकी भाई भरपाई का मतलब क्या होता है कि आप उनकी जगह पर उनको लगा सकते हो। ठीक है, सही उनको लगा सकते हो। आगे देखते हैं बेटा, आगे कौन सा कंट्री है? आगे है यूनान। कौन सी कंट्री है? यूनान। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और अब के भी आने की संभावना इस क्वेश्चन की पूरी पूरी है। ठीक है, तो इसकी राजधानी है एथेंस। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है एथेंस। और यहां पर भी कौन सी मुद्रा है बेटा? यहां पर भी यूरो है ना? यहां पर भी क्या है? तो यूरो इनकी मुद्रा है। अगला देश है हंगरी। कौन सा? हंगरी। हंगरी मतलब भूखा है, ऐसा नहीं है। चलिए, हंगरी देश है और इसकी राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। इसकी राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। और हंगेरियन फॉरेंट यहां की क्या है बेटा? मुद्रा है। यहां की क्या है? मुद्रा है। ठीक है, चलिए अब एक बार आपको अच्छे से मैं एक और बार बता देता हूं ताकि कोई आपको और दिक्कत ना हो। चलिएगा देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वियना, मुद्रा है यूरो। बेलारूस मिन्स्क, इसकी राजधानी है यूरो, यहां की मुद्रा है डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। कौन सी बेटा? कोपेनहेगन। डेनिश क्रोन, कौन सी? डेनिश क्रोन यहां की मुद्रा है। अगला कौन सा देश है? फिनलैंड। यहां की मुद्रा क्या है? हेलसिंकी। यहां की मुद्रा क्या है? हेलसिंकी। कहां की? फिनलैंड की। यहां की भी सॉरी राजधानी है ये, मुद्रा क्या है? यूरो। सॉरी, माफी चाहता हूं। आगे कौन सा देश है? फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, मुद्रा है यूरो। जर्मनी बर्लिन, यूरो। यूनान की राजधानी है एथेंस और यूरो। हंगरी बुडापेस्ट, इसकी राजधानी है हंगरी की और मुद्रा क्या है? हंगेरियन फॉरेंट यहां की मुद्रा है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है। केवल अपनी कॉपी में आज आप इतना ही लिखें बेटा। अगली क्लास में मैं यूरोप के एक एक देश, पूरा यूरोप खत्म करने वाला हूं। ठीक है, अच्छे से एकदम इनको लिख लीजिएगा। अभी स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन अगर मेरे साथ साथ आप लोगों ने नहीं लिखा तो मैं लिख कर दे रहा हूं, आप अपने क्वेश्चंस गंवा दोगे सीयूईटी के अंदर। ठीक है, कल मिलूंगा ऐसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।